यूक्रेन के इरपिन में तो ताबड़तोड़ हमला हुआ है, तोड़फोड़ हुई है। इरपिन से लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है और एक के बाद एक शहर, इस बीच एक नया शहर इरपिन जिसमें तबाही और तबाही का मंजर इस समय हमें नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, किस तरह से धमाके हो रहे हैं ये आप सुन पा रहे होंगे। और ये तस्वीरें शाजिया आम है, हर शहर के हालात ऐसे ही हैं, हर जगह की स्थिति ऐसी ही है। शैलेंद्र सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र सर, जो हालात बने हुए हर तरफ, हर शहर की हम तस्वीरें रख रहे हैं, क्या मंशा है अब पुतिन की? आपको क्या लगता है ये कैसे टर्न अप होगा, टेबल्स कैसे टर्न होंगी? बातचीत से भी कुछ नहीं हो रहा है, तो ये चेंज कैसे होगा सिनेरियो? क्या ऐसे ही जंग चलती रहेगी? निगोशिएशन कब शुरू होगा? एक्चुअल निगोशिएशन कब शुरू होगा? नेगोशिएशन बिहाइंड दी कर्टन अभी भी चल रहा होगा, क्योंकि कोई कंट्री, चाहे वो यूक्रेन ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, चाहे यूएस ले लीजिए, बिना नेगोशिएशंस के, बिना वार्ता के आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, ये पुराने ज़माने के युद्ध नहीं है कि 1 महीने चल गए, 1 साल चल गए। यहाँ युद्ध की जो एक बहुत एस्टिमेटेड लाइफ है, दैट इज़ 10 to 15 डेज। और इसी 10 to 15 डेज में कंट्री के पास जो चॉइस होती है वो ये होती है, जितना रियल एस्टेट कवर कर सको कर लो, क्योंकि नेगोशिएटिंग टेबल पर आपके पास सिर्फ वही काम आने वाला है। आज की तारीख में जो थ्रेट रशिया कीव के लिए क्रिएट करता है कि मैं कब्जा कर सकता हूँ, वो उसके पास अपने आप एक नेगोशिएशन टूल है, जिसमें वो यूक्रेन को दबाव दे सकता है कि आप बात करिए और हमारी टर्म्स मानिए। बेशक इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करवा देते हैं। रूस की टैंक पर कब्जा ट्रैक्टर से खींच कर ले जाया गया है। आपको बता दें कि यूक्रेन के किसान की रूस के टैंक को ले जाते हुए तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। रूस के टैंक पर कब्जा कर लिया गया। यूक्रेन का किसान हो, आम जनता हो, हर कोई ऐसा लग रहा है सलोनी इस युद्ध में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, वो अपने देश के लिए लड़ना चाह रहा है, और इसीलिए इस तरह की तस्वीर सामने आई है। शैलेंद्र सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, कुछ इसी तरह की मैं समझती हूँ इसका संदेश है कि जो यूक्रेन का आम बाशिंदा हो, कोई भी हो, जैसे कि एक किसान की तस्वीर आई है, वो रूसी टैंक को खींच कर ले जा रहा है, यही संदेश देने की कोशिश हो रही है कि हम अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे। और यस, इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। हर देशवासी अपने देश के लिए क्यों नहीं लड़ेगा। कुछ देशवासी देश छोड़कर चले गए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो फाइटिंग स्पिरिट है, देखिए अल्टीमेटली रशिया और यूक्रेन के लोगों में फ़र्क क्या है? ये सेम कास्ट एंड क्रीड के लोग हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि आज वो 2 कंट्री के तौर पर फाइट कर रहे हैं। जो इस तरह की क्लिपिंग्स आपको भेजी जा रही हैं, वो इसलिए भेजी जा रही हैं जिससे कि आपको भी पता चले कि रशियन पब्लिक इस लड़ाई में साथ दे रही है अपने फोर्सेस का। रशिया के खिलाफ हमारा जज्बा अपने आप में इंटैक्ट है। जज्बा दिख रहा है और उसी जज्बे से लड़ाई भी कर रहे हैं जेलेंस्की, क्योंकि लगातार बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आखिरी दम तक लड़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाया गया है। रूसी हमले में सैन्य गाड़ी को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। मेलिटोपोल में ये हमले में तबाह हुई है गाड़ियां। तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन लगातार रशिया किस तरह से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में कहर बरपा रहा है, वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे, रशिया क्या कुछ धीमे चल रहा है? और तेजी से एक्शन कर सकता था, क्योंकि फोर्सेस का तो यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है यूक्रेन के साथ। देखिए, फोर्स लेवल में तो खैर रशिया इज़ फार सुपीरियर, लेकिन फिर भी आप जब ग्राउंड पर, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो इन्फेंट्री है वो जब तक ग्राउंड को नहीं पकड़ेगी, आप ऊपर से कुछ भी कर लीजिए, कल आप जहाज़ से कितने बम गिरा लीजिए, आर्टिलरी से कितने बराजेस फायर कर लीजिए, रॉकेट्स के बराजेस फायर कर लीजिए, अल्टीमेटली आपको ग्राउंड के ऊपर आना ही पड़ेगा अगर आपको यूक्रेन ऑब्लिक कीव के ऊपर कब्जा करना है। ये अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ये स्पीड एक्चुअली आपकी स्लो होती है, क्योंकि ये जितनी बमबारी करी जा रही है वो इसीलिए करी जा रही है कि इन्फेंट्री की कैजुअल्टी सबसे कम हो, उन्हें एक ईजी पैसेज मिले कीव तक पहुंचने का, और उसको कीव की सेना, उसकी पब्लिक कंटेस्ट करेगी। बेशक बेशक। सर, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, और खबर है मेलिटोपोल से। मेलिटोपोल में रूस की सेना पहुंच गई है। मेलिटोपोल में भारी संख्या में रूसी सेना इस समय नजर आ रही है। एक और शहर जहां से तस्वीरें सामने आई है, जिसका नाम है मेलिटोपोल, और यहां पर भी रूस की सेना पहुंच चुकी है कब्जा करने के लिए। और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं मेलिटोपोल की, जहां पर आप खुद देख सकते हैं कि